एरिया ऑफ सर्कल, अगर एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो हम लोग पाई आर स्क्वायर ए फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है इसी के बारे में मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मान लीजिए कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, तो उसका एरिया तो बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। सपोज ए साइड ए है और ए साइड बी है, तो इसका एरिया क्या होगा, ए इंटू बी। लेकिन हमारे पास अगर सर्कल है तो सर्कल का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते आसानी से अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो बहुत सालों पहले जब फॉर्मूला पता नहीं था तो उन लोगों ने क्या किया, इस सर्कल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब ऐसे स्क्वायर्स में या रेक्टेंगल्स में जो भी है, इस तरह से। तो ये वाले जो रेक्टेंगल्स या स्क्वायर से परफेक्ट स्क्वायर्स बन चुके हैं, तो इसका एरिया बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो साइड वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए वाला है, तो इसका आप देख सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग मतलब यूज नहीं कर सकते, जो भी है ए इंटू बी या फिर एक्स स्क्वायर जो भी है, क्योंकि वो एक्यूरेट नहीं आएगा, मतलब अप्रोक्सीमेट आएगा। तो सर्कल का एरिया अगर निकालना है तो एग्जैक्ट हम लोग एरिया नहीं निकाल सकते, कुछ अप्रोक्सीमेट एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन हमें तो चाहिए एग्जैक्ट और बहुत एक्यूरेट एरिया। तो वो कैसे निकालेंगे, वो फॉर्मूला हम लोग कैसे अभी फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, कोई भी सर्कल है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल्स में, जो जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है। ये एक्चुअली हम यहाँ पे सेंटर है और हम लोगों को ये जो बाहर वाला सर्कल है, मतलब रिंग, उसका एरिया निकालना है। और ये पूरा हो गया आर, ठीक है ना, दैट इज द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। तो जो आउटर सर्कल है उसको उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल ए वाला सर्कल है, इसको उठा लिया, ये वाला सर्कल इस तरह से दिखेगा। सपोज इसका रेडियस R1 है। अगर इस सर्कल को हमने स्ट्रेटन आउट किया तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा और ये रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। तो रेक्टेंगल अगर दिख रहा है तो उसका एरिया हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये जो लेंथ है और ये जो उसका शॉर्ट साइड है, उसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो इस रेक्टेंगल का एरिया हमको मिल सकता है। अगर इस सर्कल का रेडियस R1 है तो ये जो लेंथ है ये आएगा 2 पाई R1, ठीक है ना। पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल दैट विल बी द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। और ये छोटे वाली जो साइड है इसका जो विड्थ है हम लोग dr अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो रेक्टेंगल है, छोटा वाला रेक्टेंगल, इसका एरिया क्या आएगा, 2 पाई R1 इंटू डी, इसको हम बोलते हैं A1। उसी तरह से नेक्स्ट वाला रिंग अगर हमने लिया तो उसका एरिया क्या आएगा, 2 पाई, जैसे उसका रेडियस सपोज मान लेते हैं R2 इंटू डी। तो ये जो डी है ये फिक्स है, मतलब बहुत ही स्मॉल विड्थ लिया है हमने और हर सर्कल के लिए वो सेम रहेगा। तो इस तरह से करते करते एन निकाला हमने, मतलब 2 पाई R n इंटू डी। और ये जो है लास्ट वाला जो रिंग है उसका एरिया रहेगा। अब यहाँ पे जो एरिया निकाला है A1 A2 AN तक, ये सर्कल का एरिया नहीं है, ये रेक्टेंगल्स का एरिया है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था। छोटे छोटे जो रेक्टेंगल्स बन चुके हैं हर एक रिंग के, वो रेक्टेंगल का एरिया है। अगर हमने इसका समेशन लिया A1 A2 AN तक, तो वो हो जाएगा ये पूरे सर्कल का एरिया। तो पूरे सर्कल का एरिया क्या आएगा, ए इज इक्वल टू A1 प्लस A2 ऐसे ऐसे करते AN, दैट्स इट। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ द सर्कल। लेकिन ये तो फॉर्मूला नहीं, अभी फॉर्मूला कैसे डिराइव हो चुका है उसके बारे में बताता हूँ। अभी ये सारे एरिया निकाला है तो उसको हम लोग ग्राफ में डालते हैं इस तरह से। और हम लोग क्या करने वाले, A1 A2 ये जितने भी रेक्टेंगल्स हैं हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। सपोज ए वाला A1 है, उसके बाद A2 इधर है, उसके बाद A3 इधर है, ऐसे करते 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 सपोज ये लास्ट वाला रेक्टेंगल इधर है। अभी जैसे लास्ट वाला जो रेक्टेंगल है इसका पेरीमीटर था 2 पाई RN, और आर्यन को हम लोग आर ले सकते हैं क्योंकि ये तो लास्ट वाला रिंग है, और लास्ट वाला रिंग है तो इसका हम लोग रेडियस ले सकते हैं पूरे सर्कल का, 2 पाई R हो गया ये। और यहाँ पे जो है ये छोटी छोटी विड्थ्स,
इसको डी आर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, डी आर प्लस डी आर वन डी आर टू। ये डी आर एक्चुअली इस सब का सेम ही रहेगा यहाँ पे डी आर एन तक। तो ये सब का समेशन अगर हमने लिया तो वही आ जाता है आर। ठीक है, अभी इन पॉइंट्स को हमने अगर ऐसे ए कर दिया, जोड़ दिया, तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो इसका एरिया क्या आ जाता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या क्या है इसका आर, हाइट क्या है 2πr। ओके, यहाँ पे 2 2 कैंसल आउट हो जाएगा और फाइनली एरिया आ जाएगा πr²। मतलब कोई भी सर्कल है तो इस तरह से हम लोग उसका एरिया निकाल सकते हैं πr²। और इसी तरह से ये फॉर्मूला डिराइव हो चुका है। और यही कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे यूज किया है उसको डेरिवेटिव बोलते हैं। तो डेरिवेटिव में हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ा प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, और छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में फिर उसका सोल्यूशन आसानी से निकलता है। जैसे कि इस केस में क्या था, पूरे सर्कल का तो एरिया नहीं निकाल सकते, तो उन लोगों ने उसको रिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, रिंग्स को फिर रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर दिया। और एक बार रेक्टेंगल हमारे पास आ गए तो रेक्टेंगल का तो एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से सारे रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल दिया, और सारे का अगर उस रेक्टेंगल्स के एरियाज का अगर समेशन लिया तो बन गया एरिया ऑफ सर्कल। और उसी को उन्होंने इस तरह से ग्राफ की यूज करके उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया। तो यही बताना था इस वीडियो में। अगर आपके पास और भी कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।